देखो सोठ हल्दी की बर्फी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ सोठ हल्दी की बर्फी। तो सोठ हल्दी की बर्फी बनाने के लिए एक काजू को मैं घस रही हूँ। इसमें मैं काजू डाल दी हूँ और ये सारा मैं घस ली हूँ। और एक पिस्ता है, इसको भी मैं घस ली हूँ। ये बादाम है, ये अखरोट है, ये किशमिश है। तो किशमिश को मैं काटूंगी चाकू से और ये सारे को मैं घस लूंगी। देखो मैं सारे को घस ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं बनाने। देखो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, गैस धीमी है। अब इसमें मैं सबसे पहले मखाना भूंजूंगी। तो एक कटोरी के लगभग में मैं ये मखाना ली हूँ। तो ये मखाना मैं इसी में डाल देती हूँ। अब इसको धीमी गैस में थोड़ी देर भूंजूंगी। देखो ये मखाना भूंज गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखो मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ मखाना को। अब मैं उसमें 2 चम्मच सफेद तिल भूंजूंगी। देखो 2 चम्मच सफेद तिल में डाल दी हूँ। अब इसको भी धीमी गैस पर भूनूंगी। या देखो तिल भून गई है। अब इसी में मैं घसी हुई पिस्ता डाल दूंगी। ये 1.5 चम्मच ये घसी हुई पिस्ता है, इसको भी मैं इसी में भून दूंगी थोड़ी सी। देखो दोनों के मैं थोड़ी देर भून दी हूँ। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। देखो मैं ये मखाना जो भूंजी हूँ इसको मैं घसूंगी। तो किससे घसूंगी ये देखो। आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे कि मखाना भी घसी जाती है, पर ये मखाना को जो मैं भूंजी हूँ इसमें इतना अच्छा से कतर दूंगी कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं इसको घसी हूँ। तो देखो मैं एक मेरे पास घसने वाला है, इसी में मैं घसूंगी। तो इसमें थोड़ी सा मैं मखाना डाल देती हूँ। अब इससे मैं घसूंगी। देखो मैं सारा मखाना को घस ली हूँ। देखो फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, गैस धीमी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। घी गरम होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो घी गरम हो गई है। अब एक काजू, बादाम, अखरोट, ये पिस्ता, ये चारों को जो मैं घस के रखी हूँ ये सारा इकट्ठा मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इसको धीमी गैस पर इसी प्रकार मैं भूंजूंगी थोड़ी देर तक। या देखो थोड़ी देर मैं भूंज ली हूँ। अब इसी टाइम में ये जो मखाना मैं घस के रखी हूँ ये मखाना भी मैं इसी में डाल दूंगी। देखो ये 4 चम्मच नारियल का बुरादा है, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। इसको भी मैं थोड़ी देर भूंजूंगी। देखो खूब अच्छे से मैं इसको भूंज ली हूँ। हल्का हल्का ये गोल्डन भी हो गई है। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखो मैं एक बड़े बर्तन में निकाल ली हूँ। देखो फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, गैस धीमी मैं रखी हूँ। फिर से मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी। घी गरम होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो घी गरम हो गई है। अब मैं इसी टाइम में 2 चम्मच सौंठ डालूंगी।
ये सोठ जो है मैं घर में ही बनाई हूँ। 2 चम्मच मैं सोठ पाउडर डाल दी हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मिला देती हूँ। गैस को धीमी रखी हूँ। अब इसी टाइम में मैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच डालूंगी। अब इसको भी थोड़ी सा भूंजूंगी। देखो हल्दी और सोठ दोनों भूंज गई है। अब इसी में मैं 250 ग्राम बेसन डालूंगी। ये बेसन को मैं छान दी हूँ और छानने के बाद मैं भूंज रही हूँ। इसको भी मैं धीमी गैस पर अच्छे से भूंजूंगी। देखो सोठ हल्दी के लड्डू तो बहुत बनाते हैं और बहुत अच्छे भी बनती है, खाने में भी अच्छे लगती है। पर ये सोठ हल्दी का बर्फी जो बनेगी, ये बर्फी और अच्छी बनती है, क्योंकि इसको मिक्सी में मैं पीसी नहीं हूँ। इसको सारे को मैं घसी हूँ। ये लिए ये बर्फी इतना सुंदर बनेगी कि एक मिठाई के जैसे लगेगी। ऐसे तो बर्फी मिठाई बनती ही है, लेकिन जौन तरीके से मैं बना रही हूँ वो तरीके से बहुत कम आदमी बनाते हैं। और जो मैं बना रही हूँ आप एक बार देखना, देखने में भी इतना सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत अच्छी स्वाद बनती है। देखो इसी प्रकार मैं अभी इसको भूंजूंगी। जब तक ये गोल्डन नहीं होगी तब तक मैं भूनते रहूंगी। देखो खूब अच्छे से भूंज गई है। अब मैं इसको उसी बर्तन में डालूंगी जिसमें मैं सारे काजू बादाम डाली हूँ, उसी में ये डाल देती हूँ। देखो फिर से मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच पानी डालूंगी। ये 150 ग्राम चीनी है। अगर आपको इच्छा है कि मैं मीठा ज्यादा बनाऊं तो 250 ग्राम तक चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैं मीठी कम बनाती हूँ, ये चक्कर में ये 150 ग्राम मैं चीनी डाल रही हूँ। और इसी के साथ साथ में मैं थोड़ी सा 50 ग्राम के लगभग में गुड़ डालूंगी। तो ये गुड़ को मैं घस ली हूँ कद्दूकस से। ये गुड़ को भी मैं इसी में डाल दूंगी। इससे बर्फी बनेगी, बहुत टेस्ट बनेगी, बहुत स्वाद बनेगी। देखो चीनी और गुड़ दोनों मैं डाल दी हूँ। अब इसको मैं धीमी गैस में ही पकाऊंगी। देखो जब तक इसमें उबाल आएगी तब तक मैं जो मसाला बना के सारे रखी हूँ उसको मिला लेती हूँ। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर उसमें उबाल आएगी फिर मैं डालूंगी। देखो मैं थोड़ी सा हाथ से मिला दी, क्योंकि कड़छी से मिला रही थी तो अच्छे से नहीं मिल रही थी। तो देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। देखो गुड़ और चीनी डाल के जो मैं चाशनी बना रही थी, ये चाशनी में उबाल आ गई है। अब इसको मेरा 1 तार के 2 तार के नहीं करनी है, ये चाशनी मेरा चिपचिपी करनी है। तो ये चिपचिपी हो गई, उबाल आ गई, चिपचिपी हो गई। अब इसी में मैं जो भूंज के रखी हूँ ये डाल दूंगी। देखो मैं सारा डाल दी हूँ। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी। अब देखो इसी टाइम में मैं ये किशमिश जो रखी थी काट के, इसी टाइम में मैं डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा इसको भी गर्म होनी चाहिए। पहले इसलिए नहीं डाली कि किशमिश फूल जाती है। अब इसी में ये पक जाएगी। देखो खूब अच्छे से मैं इसको मिला दी हूँ। अब इसको थोड़ी देर में इसी प्रकार चलाते रहूंगी। देखो अच्छे से मिलाने के बाद मैं थोड़ी देर इसको पकाई हूँ धीमी गैस पर। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और बर्फी जमाऊंगी। तो बर्फी जमाने के लिए मैं एक थाली ली हूँ स्टील की। इसमें मैं घी लगा दी हूँ, इसी में मैं बर्फी जमाऊंगी। तो इसी थाली में मैं निकाल देती हूँ। देखो मैं सारा थाली में डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मैं पसार दूंगी। देखो मैं अच्छे से इसको दबा दबा के
रखी हूँ। अब इसको मैं चिकना करने के लिए ये रबड़ वाला छोलनी ली हूँ, इससे मैं अच्छे से चिकना करूंगी। देखो हर जगह से चिकना कर दी हूँ। अब ये जो तिल और पिस्ता दोनों भूंज के अलग रखी थी वो मैं इसी पर डाल दूंगी। अब इसको भी अच्छे से दबा दूंगी कि देखने में सुंदर लगेगी। देखो अच्छे से मैं दबा दी हूँ। अब इसको 10 मिनट तक छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं इसको बर्फी काटूंगी। देखो 10 मिनट हो गई है, अब मैं बर्फी काटूंगी। तो बर्फी काटने के लिए आप अपनी मर्जी से किसी तरह से आप काट सकते हो। मैं पूरे चौकोर काटूंगी। देखो एक तरफ से मैं काट दी हूँ। देखो अब थाली को मैं इस तरीके से घुमा दूंगी। अब फिर से मैं उसी तरीके से काटूंगी। देखो मैं दोनों तरफ से काटी हूँ, ये पूरे चौकोर कटी है। अब मैं इसको निकालूंगी दूसरे प्लेट में। देखो एक बर्फी निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, ये लिए पहले मैं एक बर्फी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक बर्फी मैं निकाल ली हूँ। अब देखो मैं दिखाती हूँ, ये साबुत साबुत बर्फी ये सारे निकलेंगे। इसी प्रकार मैं सारे बर्फी को निकाल लूंगी। देखो मैं सारा निकाल ली हूँ। अब मैं दूसरे प्लेट में रख रही हूँ। देखो सोठ हल्दी की बर्फी कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में मुश्किल से आधे घंटे के अंदर ये बन गई है बर्फी। लड्डू तो सोठ हल्दी के बहुत बनाते हैं, पर बर्फी आप नहीं सुने होंगे कि बर्फी भी बनती है। लेकिन आज मैं सोठ हल्दी की बर्फी बनाई हूँ। अगर आप भी बनाते हो तो एक बार इसी तरीके से सोठ हल्दी की बर्फी बनाओ, बहुत स्वाद बनेगी, बहुत फायदे करेगी। सर्दी के मौसम में बर्फी ऐसे बनाओगे तो बहुत फायदा भी करेगी और खाने में भी स्वाद लगेगी। पर ये गर्मी में नहीं बनती है। सोठ हल्दी के जो बर्फी बनती है सर्दी में केवल बनती है। अगर आपको सोठ हल्दी की बर्फी अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।